रिया पहली बार कबीर से अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में मिली थी। कबीर एक कोने में बैठा स्केच बना रहा था और उसके सामने टेबल पर किताबें फैली थी। रिया धीरे धीरे उसके पास गई और बोली, ये सीट खाली है? कबीर ने नज़र उठाई। पहली मुलाकात में ही कुछ ऐसा हुआ जैसे वक्त धीमा पड़ गया हो। कबीर मुस्कुराया और कहा, आज से नहीं बल्कि अब से ये सीट सिर्फ तुम्हारे लिए रिजर्व रहेगी। रिया हंस दी। रोज़ की मुलाकातें शुरू हो गईं, लाइब्रेरी, कैंटीन, पार्क। कबीर उसे बाइक पर लंबी राइड्स पर ले जाता। कबीर की आंखों में रिया के लिए वो सॉफ्टनेस थी जिसे किसी भी लड़की के दिल में जगह बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। एक दिन कबीर ने रिया का हाथ पकड़कर कहा, रिया, क्या तुम मेरे साथ ज़िंदगी बिताना चाहोगी? रिया ने बिना सोचे कहा, मैं तुम्हारे साथ हर सुबह उठना चाहती हूँ, हर शाम सोना चाहती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। उनका प्यार सच्चा था, बेझिझक, बेइंतहा। जब उसने घर में शादी की बात की, रिया के पिता गुस्से से कांपने लगे। वो लड़का एक मामूली नौकरी करता है, हम तुम्हारी शादी किसी बड़े घर में करेंगे। कबीर की फैमिली ने भी इनकार कर दिया। उसकी फैमिली ने कहा, तुम्हें अपनी कास्ट में ही शादी करनी होगी। दोनों रोए, समझाने की कोशिश भी की पर कोई नहीं माना। रिया ने कबीर का हाथ पकड़ा और कहा, अगर घर वाले हमारे खिलाफ हैं तो हम दोनों घर छोड़ देंगे। एक रात बारिश में दोनों घर से निकल गए, सिर्फ 2 बैग और एक दूसरे का हाथ। मंदिर में शादी हुई, सिंदूर लगा, मंगलसूत्र पहनाया और कबीर ने धीरे से रिया के कान में कहा, आज से तुम मेरी ज़िंदगी हो। रिया की आंखों में खुशी के आंसू गिर रहे थे। कबीर रिया को कुछ दिनों के लिए अपने एक दोस्त के घर ले गया क्योंकि उनके पास रहने का अभी कोई ठिकाना नहीं था। वो दिन दोनों कुछ दिन उनके दोस्त के घर पर ही रहे, पर उन दोनों ने अभी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत नहीं की थी। समय बीतता गया और वो दिन भी आ गया जब कबीर ने एक छोटा सा किराए का मकान ले लिया और उस दिन उन दोनों ने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की। कबीर घर का सामान लेने मार्केट गया हुआ था और जब वापस आता है तो रिया ने एक सुंदर सी नाइटी पहनी हुई थी। कबीर ने जैसे ही रिया को देखा तो वह उस पर फिदा ही हो गया। कबीर धीरे से रिया के पास आता है और उसके कान में कहता है, आज तो तुम बहुत हॉट लग रही हो। फिर वो दोनों एक दूसरे के और करीब आते हैं। कबीर धीरे से रिया के गालों पर किस करता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपने आप में समा लेते हैं। उस दिन वो दोनों 2 से 1 हो जाते हैं और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत होती है। दिन बीतते जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। कबीर की मध्यम सी नौकरी, पैसे कम थे मगर प्यार बहुत था। कबीर काम पर जाता, रिया घर संभालती। 5 साल बाद उनकी ज़िंदगी में एक नया उजाला आया, एक बेटा रेहान। रिया की दुनिया अब उन 2 आदमियों के इर्द गिर्द घूमती थी, एक जिसे उसने चुना था, दूसरा जिसे भगवान ने दिया था। साल बीतते गए, उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे। धीरे धीरे कबीर बदलने लगा। अब वह देर रात तक घर आता, फ़ोन पर पासवर्ड लग गया था, शर्ट पर अजीब परफ्यूम की खुशबू होती। रिया पूछती, सब ठीक है? कबीर चिल्ला कर बोलता, रोज़ रोज़ सवाल मत किया करो रिया। रिया चुप रहती।
क्योंकि उसे डर था कि सवालों से प्यार टूट ना जाए। एक दिन रात को जब कबीर सो गया, रिया ने उसका मोबाइल खोलने की कोशिश की। खुशकिस्मती से फ़ोन अनलॉक था। स्क्रीन पर सबसे ऊपर एक नाम था, जोया, और मैसेज, तुम्हारी वाइफ तो बस नाम की है, मैं तुम्हारी असली ज़िंदगी हूँ। रिया के हाथ कांपने लगे। तभी कबीर की आवाज़ आई, तो तुम मेरा फ़ोन चुरा कर पढ़ रही हो। रिया डर कर पीछे हट गई। उसने बहुत डरते डरते कबीर से पूछा, कबीर, ये क्या है? कौन है ये जोया? कबीर ने रिया का हाथ झटक दिया। जोया मेरी ज़िंदगी है और तुम मेरे लिए सिर्फ बोझ हो। कबीर के ये शब्द सुनकर रिया वहीं जम गई। वो रात उसकी ज़िंदगी की सबसे लंबी रात थी। अगली सुबह रिया ने अपना छोटा सा बैग उठाया, रेहान का हाथ पकड़ा, दरवाजे पर खड़ी होकर आखिरी बार बोली, मैं बोझ नहीं, मैं इंसान हूँ। और वो घर छोड़कर चली गई। किसी के पास नहीं गई, ना मायके ना किसी दोस्त के पास। वह एक छोटी सी दुकान में सिलाई का काम करने लगी। रात में ऑनलाइन डिज़ाइनिंग सीखने लगी। रेहान स्कूल जाता और रिया स्ट्रगल। पैसों की कमी थी पर हिम्मत की कमी नहीं थी। 3 महीने बाद रिया ने अपनी खुद की बुटीक खोल ली। उस पे नाम लिखा, रिहान्स वर्ल्ड, बुटीक बाय रिया। उस दिन रिया ने खुद को जन्म दिया। कबीर की ज़िंदगी भी बदल गई। जोया को पैसा चाहिए था, प्यार नहीं। एक दिन जोया ने कबीर को धक्का देकर कहा, तुम्हारे पास ना पैसा बचा है ना परिवार, तुम अब मेरे किसी भी काम के नहीं हो। कबीर टूट गया, अकेला पड़ गया। अब कोई नहीं था उसके पास, ना रिया, ना रेहान और ना ही जोया। उसे याद आया रिया कैसी थी, उसका प्यार कैसा था। रिया ने अदालत में केस किया, डोमेस्टिक वायलेंस और अबॉन्डमेंट का। जज ने कबीर से पूछा, आपने अपनी बीवी और बच्चे को क्यों छोड़ा? कबीर के पास कोई जवाब नहीं था। जज ने फैसला सुनाया, रेहान की कस्टडी रिया को दी जाए। कबीर को हर महीने बेटे की जिम्मेदारी उठाने का आदेश। कबीर ने रिया के सामने हाथ जोड़कर कहा, एक मौका और दे दो रिया। रिया ने मुस्कुरा कर कहा, चांस गलतियों को मिलता है, गुनाहों को नहीं। रोज़ रोने वाली लड़की अब लोहे की तरह मजबूत थी। 1 साल बाद रिया को अवार्ड मिला, वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। स्टेज पर खड़ी रिया स्पीच देती है, औरत तब तक कमज़ोर होती है जब तक वो किसी औरत को खुद में ना ढूंढ ले। और ऑडियंस में बैठा रेहान ताली बजाता है। ममा, आई एम प्राउड ऑफ यू। रिया की आंखें भर आईं, पर रिया की नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई। दोस्तों, कहने को तो ये एक कहानी है, मगर इस संसार में बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो इस तकलीफ़ से गुजरी हैं या अभी भी गुजर रही हैं।
वो कहते हैं ना कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और ये सच भी है। क्या आप भी किसी ऐसे को जानते हैं जो इस तकलीफ़ से गुज़रा है? तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। और आज की ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे भी ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी आप तक ला सकूं। और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।